जय सिया राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। उम्मीद करता हूं जहां भी हो मस्त हो, स्वस्थ हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। कल हमने सेकंड पोइम पढ़ ली थी। माफी चाहूंगा कि उस पोइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रही कि क्लास मैंने अपलोड कर दी, लेकिन मेरे को पता नहीं चल पाया, माइक ने प्रॉपर उस समय साथ दिया नहीं, और जिसकी वजह से वॉइस वाली प्रॉब्लम रही, आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पाई। पर खैर हाँ, आपने पोइम का जो रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट्स वगैरह जो आपको लिखा है वो आपने व्यवस्थित रूप से लिख लिया होगा। जरूर उस स्टेंजे की भी हम चर्चा करेंगे, उस पोइम की भी हम चर्चा करेंगे। किसी अगले दिन चर्चा होगी, किसी दूसरे दिन चर्चा होगी, पोइम पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब वो सारी बातें मैं बता दूंगा। अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो, वर्ड मीनिंग को लेकर हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा और आपको उसका जवाब दूंगा। आज अपने पोइम वाले इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और तीसरी पोइम आपके सिलेबस में जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्यता की एक वस्तु, और जिसके राइटर हैं जोहन केट्स, बाय जोहन केट्स के द्वारा इसको लिखा गया है। और इस पोइम से अपने एक स्टेंजा अगर आता है तो किस प्रकार से आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है। हाँ, कल वाली पोइम में मैं ये बता रहा था कि जो रेफरेंस लिखा था वो थोड़ा लेंथी था। हो सकता है आप रेफरेंस वगैरह कॉन्टेक्स्ट जो भी हैं, अगर पासबुक से देख पा रहे हैं या फिर शॉर्ट में आपको लिखाया जा रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था। उसमें मैंने कहा भी था पर आप लोगों तक आवाज पहुंच नहीं पाई। मैंने कहा कि जब अपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कुछ हटकर लिखेंगे तो उसका इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। बाकी लोगों से अगर आप कुछ हटके करते हैं और हटके करोगे तो डेफिनेटली आपकी नोटबुक जब चेक करने के लिए बैठेंगे एग्जामिनर, तो आपका लिखने का तरीका, आपने जो लिखा रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में या फिर क्रिटिकल नोट्स में, वो उनके लिए इफेक्टेड होगा और अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है। हालांकि अपने 4-4 पॉइंट लिख रहे हैं, 3 जिसमें से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। कई जगह ऐसा होता है कि क्रिटिकल नोट्स नहीं करवाए जाते और ऐसा माना जाता है कि आवश्यकता भी नहीं है, पर मेरा मानना है, मेरे खुद के विचार ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है ये, तो कहीं ना कहीं 1-2 लाइन अपने और लिख दें तो कोई ज्यादा फर्क अपने ऊपर तो पड़ना नहीं है। हाँ, एग्जामिनर के ऊपर जरूर वो इफेक्ट डालेगा, और जिसके बदौलत हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर बन जाएं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 6 नंबर आने की संभावना रहे। नहीं तो मुझे लगता है ऐसा कि एग्जामिनर जब नोटबुक आपके लेके बैठेंगे चेक करने को, और पोइम वाला स्टेंजा जब चेक कर रहे होंगे ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें हो सकता है कि वो 6 में से 6 नंबर ना दें आपको, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लीजिए आज की पोइम, अपने उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और राइटर हैं इसके जोहन केट्स। तो रेफरेंस लिखिएगा सबसे पहले इस पोइम का। हाँ, स्टेंजा कोई भी आए, स्टेंजा कोई भी आए, कोई फर्क नहीं, रेफरेंस में आपको यही डालना है और कॉन्टेक्स्ट में भी यही लिख के आना है। एक्सप्लेनेशन आपको अलग करना होगा और क्रिटिकल नोट सेम डाल देना भले ही, पर एक टॉपिक आपको अलग से करना होगा, और वो भी मैं बता दूंगा। आपको धैर्य रखना है, मैं प्रत्येक पोइम की समरी करवाऊंगा, यहां तक कि लेसन की भी समरी करवाऊंगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। रेफरेंस में लिखिएगा, these lines have been taken from the famous English poem पोइम का नाम लिख दो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी।
उसके बाद लिखो कंपोज्ड बाय फेम्स रोमांटिक पोइट पोइट का नाम डाल दें, पोइट का नाम जोहन केट्स। ये हो गया इसका रेफरेंस। उसके बाद लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 6 नंबर का पूछा जाएगा। मैं यहां से स्टेंजा कॉन्टेक्स्ट में लिखिए इन दिस पोइम जोहन केट्स speaks about the indelible effect of natural beauty. Beauty gives us good health and remove sadness from our lives, resulting in everlasting joy। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया बेटा। एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ये आप लिख के आओगे, अलग से आपको याद करना पड़ेगा 3 से 4 लाइन। हाँ, वो मैंने आपको बताई दिया कि मैं आप लोगों को समरी लिखवाने वाला हूं। तो समरी के अंदर आप आराम से ये एक्सप्लेनेशन समरी के अंदर जब इसको याद करोगे तो क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी तैयार हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। क्रिटिकल नोट्स में क्या लिखेंगे, वही लाइन, द लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टेंजा is lucid, literary, and
कॉम्प्रिहेंसिबल। दूसरे में मैंने कहा कि इतना आप खाली छोड़ देना पहले, और फिर लिखना इज अप्लाइड इन। यहां आपको जो लिटरेरी टर्म्स यूज में ली गई है वो लिखना है, और यहां कौन सी पंक्ति से ली गई है वो लिखना है। तो इस पोइम से मैं आपको एक लिखवा देता हूं। खैर, इसमें ज्यादा एलिट्रेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन का ज्यादा यूज हुआ है, तो एलिट्रेशन से ही अपने एक ले लेते हैं, एक पंक्ति को उठा के लिख लेते हैं यहाँ, ताकि आपको ध्यान रहे। बैंड टू बाइंड, तो इसमें लिखो सबसे पहले तो यहां कौन सी लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है, तो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अप्लाइड बैंड टू बाइंड, ये इस लाइन में लिया गया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ। जो भी आप पोइम का स्टेंजा पढ़ोगे उसमें आपको इस तरह से किसी न किसी लिटरेरी टर्म्स का यूज मिलेगा, उसको लिख देना। देखो, रेफरेंस आ गया, कॉन्टेक्स्ट आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया, क्रिटिकल नोट्स आ गया, और देखने में भी आपको लगेगा कि वास्तव में आप किसी स्टेंजे का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करके आए हो, और एग्जामिनर पे भी खूब गहरा इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें आप इसमें अलग कर रहे हो, नई लिख रहे हो, और नयापन जब एग्जामिनर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी करेक्टिविटी से प्रभावित होंगे, और प्रभावित होकर ये जो 6 नंबर का काम है वहां आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जो बातें बताई मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से समझ आई होगी। इसमें कोई भी मीनिंग मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी अपने देख लेते हैं। These lines have been taken from the famous English poem, ये पंक्तियां प्रसिद्ध इंग्लिश कविता से ली गई हैं जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसे कंपोज किया गया है एक रोमांटिक पोइट के द्वारा जिनका नाम है जोहन कीट्स। कॉन्टेक्स्ट में लिखा हमने इन दिस पोइम, इस कविता में जोहन कीट्स जो है वो स्पीक्स अबाउट, बारे में बात करते हैं, द इंडिरेबल इफेक्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सौंदर्यता का गहरे प्रभाव के बारे में। ब्यूटी गिव अस गुड हेल्थ, सौंदर्यता हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। रिमूव, हटा देती है, सैडनेस, उदासीनता को, फ्रॉम आवर लिव्स, हमारे जीवन से, रिजल्टिंग इज इन एवर लास्टिंग जॉय, और परिणाम स्वरूप हमें उसके बदले क्या मिलता है, एवर लास्ट, जो कभी भी अंत ना हो, वो आनंद हमें प्रदान करती है। ऐसी बातें कोई भी स्टेंजा आए, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट सेम रख देना, ये सेम रख देना। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको समरी लिखाने वाला हूं, बाद में पोइम का दोबारा नंबर आएगा, उसमें पोइम पढ़ेंगे भी और समरी भी लिखेंगे। क्रिटिकल नोट्स में हमने लिखा द लैंग्वेज ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजे की जो भाषा है इज लूसिड, स्पष्ट है, साहित्यिक है, एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, समझने योग्य है। एलिट्रेशन इज अप्लाइड बैंड टू बाइंड, बैंड टू बाइंड के अंदर एलिट्रेशन लिटरेरी टर्म को यूज में लिया गया है, अप्लाई किया गया है। तो ये था आपका एक शानदार सा पोइम का स्टेंजा, समझ आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं नई पोइम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।